Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to all of you. How are you all? जी बेटा कैसे हैं? तो आवाज़ आ रही है सबको? अच्छा जी, लास्ट टाइम हम क्या पढ़ रहे थे बेटा? कहाँ पर हमारी बात रुकी थी लास्ट वीक? जी बेटा, am I audible to all of you? जी बताइए कहाँ तक हम पहुंचे थे लास्ट टाइम, लास्ट क्लास में? वालेकुम अस्सलाम बेटा, क्या हाल है, कैसी हैं, खैरियत से हैं कंजा? जी बताइए इसी बात पर ज़रा कि क्या पढ़ा था आपने लास्ट टाइम? सेवन पॉइंट फाइव। अच्छा, मैट्रिसेस रूल और ग्रामर रूल, ठीक है, बिल्कुल सही कहा आपने। सिर्फ कंजा ने पढ़ा था मुझे लग रहा है, बाकी किसी ने नहीं पढ़ा था, इसलिए बाकी किसी को भी नहीं पता। ऐसा ही है ना? वॉइस आ रही है मेरी? चले जी, तो मैट्रिसेस रूल की हमारी बात हो गई थी बेटा, ग्रामर रूल की उससे पहले हो चुकी है। और मैंने आपसे कहा था कि जो क्वेश्चंस मैंने करवा दिए हैं उसके अलावा अगर क्वेश्चंस बच रहे हैं, और यकीनन बच रहे हैं, तो वो आपने खुद करने हैं, ठीक है, वो आपने खुद करने हैं। अच्छा, मैंने क्या कहा था? क्वेश्चन 6 करवाया था, फिर मैंने कहा था नया चैप्टर स्टार्ट करवाऊंगा ना। अच्छा, कौन था जिसको क्वेश्चन में जो है वो प्रॉब्लम थी, वो मुझे बता दें जरा। किसी को क्वेश्चन के अंदर जो है वो प्रॉब्लम थी मेरे ख्याल में, तो वो डिस्कस कर लें और फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि मुझे आज नया चैप्टर स्टार्ट करवाना है, लॉगरिथम। अगर किसी को बेटा प्रॉब्लम थी तो वो डिस्कस कर लें यहाँ पर। किसका क्वेश्चन था बेटा? मैं वेट कर रहा हूँ। यस, शेयर कर लें जो प्रॉब्लम है बेटा। टाइम हमारे पास शॉर्ट होता है और हमें आगे बढ़ना है आज नए चैप्टर की तरफ, लॉगरिथम की तरफ। नहीं है? यस, मुबीन रेज्ड द हैंड। जी बेटा। जी हमना नासिर, आपको क्वेश्चन करना था बेटा लास्ट टाइम। हादी आपने पूछना था, किसने पूछना था? अरीशा आपने पूछना था। जी अरीशा, अरीशा इज नॉट कनेक्टेड द क्लास, हर ऑडियो इज ऑफ। So she can't listen to me. Okay.
चलें ठीक है, मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज़ कर रहा हूँ बेटा। और पहले मुझे बता दें ज़रा बाकी लोग, हादी मुझे सुन सकते हैं, मिराब जावेद और मरियम नूर। जी बेटा, आप सबको आवाज़ आ रही है तो ज़रा रिस्पॉन्ड करें ताकि हम नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं तो अच्छे से कर सकें। ओके, वेरी गुड वेरी गुड। बस ये हुई ना बात। ठीक है, अब 7.5 के बेटा जो रिमेनिंग क्वेश्चन है, 7.5 के जो रिमेनिंग क्वेश्चन है वो आप जो है कर लेंगे ग्रामर रूल से भी और मैट्रिसेस रूल से भी। अच्छा, जहां तक बात है ब्लैंक्स की, हम ना ब्लैंक्स हम डिस्कस करेंगे बाद में, अभी हम डिस्कस नहीं कर रहे। अभी हम जो क्वेश्चन हैं दीगर सिर्फ उन्हीं पे काम कर रहे हैं, अभी ब्लैंक्स की बात हम नहीं करेंगे। ठीक है, तो वो फिर मैं इंशाल्लाह एक क्लास रखूंगा, उसके अंदर हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, आप मार्क कर लें अपने पास, तो उस टाइम हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलें चैप्टर नंबर 3 लोगैरिथम आप देख सकते हैं। लोगैरिथम का चैप्टर आज जो हम स्टार्ट कर रहे हैं, क्या आप में से कोई ऐसा है जो मुझे बता सके कि लोगैरिथम क्या होते हैं? यस, लोगैरिथम का मतलब कोई बता सके मुझे? किसी को मालूम है कि लोगैरिथम क्या होते हैं? यस, स्टार्ट हो जाइए बताना। लोगैरिथम्स। जी बेटा, एनी आइडिया अबाउट द लोगैरिथम? नो? एक्सपोनेंट और पावर, और इसके अलावा? इन्होंने कहा एक्सपोनेंट या पावर को हम लोगैरिथम कहते हैं। क्या सही बात है या कुछ और होता है? इसके अलावा किसी के जहन में कोई आइडिया? जो समझ में आ रहा है वो बोल दें। यस। जी, हम ना हादी बताएंगे लोगैरिथम क्या होता है। जी, व्हाट इज लोगैरिथम बेटा, बता सकते हैं? नो? यस और नो? 14 स्टूडेंट्स हैं क्लास में, 14 में से कौन एक्सप्लेन करेगा? कभी सुना आपने लोगैरिथम? जी, आपकी बात थोड़ी थोड़ी ठीक है कंसा, एक्सपोनेंट और पावर से रिलेटेड ही है ये। देखिए, मिसाल के तौर पर मैं आपसे कहता हूं, क्या इनवर्स फंक्शन टू एक्सपोनेंशियल? हाँ, ऐसा ही है, ऐसा ही है। ये देखें, मेरे पास एक नंबर लिखा हुआ है बेटा इस तरह से, 0.00000006। मुझे बताएं, ये नंबर जो है ये बहुत छोटा नंबर है, बहुत बड़ा नंबर है? ये नंबर बहुत छोटा नंबर है या बहुत बड़ा नंबर है?
यस, सबसे सवाल है बेटा, सबसे सवाल है। छोटा है, स्मॉल है, बिल्कुल ठीक है बेटा। ऐसे नंबर जो बहुत छोटे हों उनको याद करना या उनको लिखना बहुत मुश्किल होता है। लिखना बहुत मुश्किल होता है, कैलकुलेशन में बड़ी प्रॉब्लम होती है। सही है, तो हम क्या करते हैं कि इसको पावर की फॉर्म में लिखते हैं। हम क्या करते हैं, पॉइंट उठाते हैं और पॉइंट को उठा के फर्स्ट डिजिट के पास लाते हैं। ठीक है, पॉइंट को उठा के फर्स्ट डिजिट के पास लाते हैं। पॉइंट को अगर मैं उठा के फर्स्ट डिजिट के पास लाऊंगा तो बताएं मुझे कितनी जंप्स करनी पड़ेंगी। 1 2, ये देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितनी जंप करनी पड़ी है? 9। पॉइंट को उठा के, डेसिमल को उठा के फर्स्ट डिजिट के पास ला रहा हूं मैं। अब पॉइंट को उठा के जब फर्स्ट डिजिट के पास ले आया तो यहां पॉइंट नहीं लिखूंगा, यहां क्या लिखूंगा? मल्टीप्लाई 10 की पावर। जितनी मर्तबा हम आगे आते हैं बेटा उतनी मर्तबा पावर माइनस में लगा देते हैं, क्योंकि हम लेफ्ट से राइट पे आ रहे हैं। कितनी मर्तबा आगे आए हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 टाइम्स। तो यहां लिख देंगे माइनस का 9। क्लियर हो रही है बात सबको? आई होप के बाद ये वाली बात आपके लिए ज्यादा नई नहीं होगी, है ना? इसी तरह अगर बहुत बड़े नंबर होते हैं तो उनको भी पावर की फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, किस में लिखते हैं? पावर की फॉर्म में। सही है भाई, इतनी बात क्लियर हो रही है? ओके, मैं दोबारा बता देता हूं बेटा। अगर आपके पास कभी कैलकुलेशन में बहुत बड़े नंबर्स आ जाएं या बहुत छोटे नंबर्स आ जाएं, ठीक है, तो उनको आप पावर की फॉर्म में लिखते हैं। सही है, जैसे मिसाल के तौर पर ये बहुत छोटा नंबर है तो मैं क्या करूंगा, इसका पॉइंट उठा के फर्स्ट डिजिट के पास लाऊंगा। सही है, ये रूल होता है। तो इसका पॉइंट जब उठा के फर्स्ट डिजिट के पास लाऊंगा तो मुझे कितनी जंप्स करनी पड़ेंगी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 जंप्स करनी पड़ेंगी। तो मैं लिखूंगा 6 और उसके आगे लिख दूंगा मल्टीप्लाई 10 की पावर -9। इसका मतलब है मैं लेफ्ट से राइट पर आया हूं 9 टाइम्स। तो अब देखो ये नंबर पहले कितना बड़ा था, इसको याद करना मुश्किल था। अब इसको याद करना और पढ़ना और कैलकुलेट करना कितना आसान हो गया, ये छोटा हो गया नंबर। सही है, 6 एक्सपोनेंट -9 आराम से पढ़ सकते हैं। और ऐसे अगर पढ़ते तो इतने सारे जीरोस थे वो हम भूल सकते थे। अब क्लियर हुई बात? इसी तरह मैं आपसे कहता हूं 3 3 और बहुत सारे 3 लिख देता हूं मैं। सही है, तो अब ऐसे भी याद करना बहुत मुश्किल है भाई। ये इतने सारे 3 हैं, पता चला 7 की जगह 8 बोल दूं मैं। कितने हैं ये? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है ना। काउंटिंग में गलती हो जाए तो हम इसको पावर की फॉर्म में लिख देते हैं। इसको भी कैसे? एक दफा लिखा और इन सबको हमने पावर्स को ऐड कर दिया, 3 की पावर 8 करते हैं ना। तो ये बेटा कहलाता है हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म। क्या कहलाता है? एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म, एक्सपोनेंट में पावर की फॉर्म में लिख रहे हैं। किसकी फॉर्म में लिख रहे हैं? पावर की फॉर्म में लिख रहे हैं। आ रही है बात समझ में? ये तरीकेकार है हमारे पास। सही है, और देखिए जरा, मिसाल के तौर पर मैं आपसे कहता हूं, मैं कहता हूं कि भाई 2 की पावर 3 बराबर है 8 के। यानी जो 8 था बड़ा नंबर, उसको मैंने पावर की फॉर्म में लिख दिया। तो एक नंबर को मैंने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख दिया बेटा। किस फॉर्म में लिख दिया? एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। बात समझ रहे हैं सब मेरी? एक नंबर को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख दिया। सही है, लेकिन बेटा मैथमेटिक्स में या फिजिक्स में या इंजीनियरिंग में कभी कभार हमें बहुत ज्यादा और कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है और बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशंस करनी पड़ती हैं। उसके लिए एक्सपोनेंट वाला जो तरीका है ये भी कभी कभार फेल हो जाता है और बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो वहां पर हम एक और तरीका इंट्रोड्यूस करवाते हैं, वो लोगैरिथम है। लोगैरिथम बेटा क्या है, जरा डेफिनेशन सुन लीजिएगा।
लोगैरिथम भी एक मेथड है किसी नंबर को एक्सपोनेंट में एक्सप्रेस करने का, किसी नंबर को एक्सपोनेंट में एक्सप्रेस करने का, मगर इसका तरीका थोड़ा सा डिफरेंट होता है। समझ आ गई लोगैरिथम क्या है? लोगैरिथम इज द वे टू एक्सप्रेस द नंबर्स इन एक्सपोनेंट फॉर्म, बट दिस इज नॉट एन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म नहीं है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म ये है जो मैंने आपको दिखा दी। अब मिसाल के तौर पर अगर आपके पास 2 की पावर 3 इक्वल टू 8 लिखा हुआ है, तो इसको लॉग में कैसे लिखेंगे जरा देखिएगा। हम लिखते हैं लॉग, यानी लोगैरिथम है ये भी वही, पावर को हम इसके अंदर शो कर रहे हैं, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख रहे हैं, बट लॉग है क्योंकि मैंने बताया मोर कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशंस में यूज होता है। तो कैसे लिखेंगे बेटा, इसमें जरा सुनिएगा। ये जो नीचे नंबर लिखा होता है ये होती है बेस। क्या होती है ये? बेस। और ये होती है पावर। जब आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म से लोगैरिथम फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं ना किसी वैल्यू को, तो आप बेस को ऐसे ही लिख देते हैं। तो मैंने 2 को ऐसे ही लिख दिया। अब करना क्या है, बेस की पावर पहले क्या थी? 3। अब 3 नहीं लिखेंगे, राइट वाली जो वैल्यू है उसको उठा के पावर की जगह लिख देंगे, और जो पावर वाली वैल्यू है उसको राइट पर लिख देंगे। समझ आई बात? लॉग में क्या करना होता है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म को लोगैरिथम फॉर्म में कन्वर्ट करने का तरीका यह है कि आप बेस को ऐसे ही लिखेंगे और जो पावर है उसको राइट पर भेज देंगे और राइट वाले नंबर को पावर की जगह लिख देंगे। बताएं बात समझ में आई? ये इंजीनियरिंग वगैरह में आगे बहुत यूज होता है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स इक्वेशंस को, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। इज इट क्लियर बेटा? क्या सबको ये बात क्लियर है? लोगैरिथम समझ में आ रहा है? एक्सपोनेंशियल फॉर्म की जदीद फॉर्म समझ लीजिए कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म को मजीद कहना चाहिए कि डिटेल में या और एक्यूरेट फॉर्म में अगर लिखना हो तो हम लोगैरिथम का सहारा लेते हैं। यस कर दें अगर बात समझ में आ गई है तो। अच्छा हम्माद जाकिर मैं बताता हूं बेटा, अभी बाकी सब बताते हैं मुझे जरा। यस मैं बता देता हूं, मैं बता देता हूं, दोबारा बता देता हूं, कोई मसला नहीं है बेटा। लोगैरिथम की डेफिनेशन ये बताई कि लोगैरिथम इज द वे टू एक्सप्रेस द नंबर इन एक्सपोनेंट। किसी नंबर को एक्सपोनेंट्स में, पावर में एक्सप्रेस करने का एक तरीका है बस लोगैरिथम। जिस तरह हम किसी भी नंबर को पावर में लिखते हैं, ये भी एक तरीका है पावर में लिखने का, लेकिन ये मोर प्रिसाइज है, मैंने बता दिया। ठीक है, समझ में आ गई बात? जी हम्माद जाकिर बेटा, क्या समझ में नहीं आया? बेटा हम ये बता रहे हैं कि हम बहुत छोटे अगर नंबर्स हों या बहुत बड़े नंबर्स हों तो हम उनको पावर की फॉर्म में लिखते हैं, एक्सपोनेंट की फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, लोगैरिथम भी एक वही तरीका है। लोगैरिथम भी किसी नंबर को पावर की फॉर्म में लिखने का एक तरीका है, पावर की फॉर्म में, एक्सपोनेंट की फॉर्म में लिखने का एक तरीका है। और वो क्या तरीका है? मिसाल के तौर पर अगर कोई नंबर ऐसे लिखा हो 2 की पावर 3 इक्वल टू 8, तो हम क्या करते हैं, इसको लोगैरिथम फॉर्म में ऐसे लिखते हैं, लॉग बेस वही रहती है जैसे 2 है, जो पावर है वो राइट पर चली जाती है और जो राइट वाला नंबर है वो पावर की जगह आ जाता है। बस ये मैंने भी आपको बताया इतना कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म से लोगैरिथमिक फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं। बताइए अब बात समझ में आई?
यस, ठीक है। अब जरा आगे चलते हैं और पहले हम करेंगे इसकी 3.2 एक्सरसाइज। 3.1 अब हमारे कोर्स में नहीं है, रेड्यूस कोर्स के अंदर, तो अभी इसको फिलहाल डिस्कस नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम बाद में टच करेंगे उसको। अभी फिलहाल एक्सरसाइज 3.1 में स्टार्ट करवा रहा हूं आपको, और उसमें सबसे पहले आपसे जो कहा जा रहा है, बड़ी आसान सी बात है, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग write each of the following in logarithmic form। logarithmic form, आपने logarithmic form log form के अंदर लिखना है सबको। तो पहला आपके पास है 2 की पावर 5 इक्वल टू 32। सही है, चले अब सुनिएगा जरा। रेडी है सीखने के लिए? नई चीज है। यस, आर यू रेडी? ओके बेटा, आपसे कहा जा रहा है कि आपने लोगैरिथमिक फॉर्म में लिखना है, तो मैंने क्या लिखा, पहले सवाल लिखा 2 की पावर 5 इक्वल टू 32। लोगैरिथमिक फॉर्म में कैसे लिखते हैं? हम लिखते हैं लॉग, इसकी बेस क्या है, 2 है, तो बेस वही रहती है, जो बेस होती है वही रहती है। पावर और ये वाले नंबर को, इनकी जगह को क्या कर देते हैं, इंटरचेंज। पावर जो है वो राइट पे चली जाएगी, पावर 5 राइट पे चली गई, और राइट वाला नंबर पावर बन जाएगा। तो log 2 की पावर 32 इक्वल टू 5, ये हमने log की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। जो अभी बात बताई वही है ये। क्या समझ में आ गई है आपको ये बात? हाँ, सही है, अब क्लियर हो रही है बात? जी हम्माद जाकिर, आपकी समझ में आया बेटा? ओके ओके ओके, ठीक है, चले। तो अब इसका नेक्स्ट कर सकेंगे आप? 2, 3, 4, 5 जो इसके पार्ट हैं वो आप करें, अभी मैं आपको करवा रहा हूं। आप इसका आंसर मुझे बताएंगे, मैं माइक ऑन करवाऊंगा सबका, ठीक है, और सब अपना आंसर बताएंगे। जरा शुरू हो जाएं करना, चाहे रफ में कर रहे हो अभी, लेकिन करेंगे सब, ठीक है। मैं आपसे पूछता हूं फिर, अभी आपके पास ये 4 पार्ट्स करने के लिए 2 मिनट्स हैं, 2 to 3 मिनट्स, ठीक है। स्टार्ट हो जाए बेटा, इसका पार्ट 2, 3, 4, 5। सही है, स्टार्ट। जब कर लेंगे तो बेटा यस लिखेंगे चैट में, चैट में यस लिखिएगा जब हो जाए तो। नहीं बेटा, ब्रैकेट को सॉल्व नहीं करना। फोर्थ क्वेश्चन में जो ब्रैकेट है उसको सॉल्व नहीं करना, आप बस लोगरिथम वाला रूल लगा दें। वेरी गुड हम्माद जाकिर।
ओके, वेरी गुड कंजा, मरियम नूर एंड हमना नासिर, वेरी गुड बेटा। जी, बाकी लोग अपडेट मी प्लीज, हुआ या नहीं? आपने कोई उसको सिंप्लीफाई नहीं करना है किसी चीज को, सिर्फ और सिर्फ लोगैरिथम का रूल लगाना है आपने, लॉग बेस और पावर और उस नंबर को चेंज करना है खाली। यस, सरीशा यासीन, अरीब यूसुफ, हवा एंड मीराब। जी बेटा, पावर 1/128 ही आएगी बेटा उसमें, ठीक है, जो आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, जैसे ही पावर है वैसी आएगी। ताबीना मिर्जा, शारिक बेटा कर लिया, और जुनैरा, यस तौहीद, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, बिल्कुल सही कह रहे हैं हादी। अच्छा, कौन सा सवाल? हाँ, 2 की पावर 1/28 होगा, लॉग 2 की पावर 1/128 इक्वल टू -7, ऐसे ही होगा। वेरी गुड, जबरदस्त। ऐसा ही है, ऐसा ही है। हाँ, वेरी गुड हादी, तो हर सवाल का आंसर बता रहे हैं मुझे, जबरदस्त। ये तो ऐसी हैं चीजें, फिंगर टिप्स पे होती हैं इंसान की, बंदा लिखे भी ना तो ऐसे ही बता सकता है ना? ठीक है, तो ये आसान सी चीज थी, ये आप कर गए। ठीक है, किसी को कोई कंफ्यूजन है तो बता दें, वैसे मुझे नहीं लगता है, माशाल्लाह सब नहीं कर लिए ये। अब हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। 1 मैंने करवाया, 2 3 4 5 के आंसर आपने बता दिए मुझे। अच्छा, उसके बाद फिर है हमारे पास राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। इन सब को आपने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। ये आपके पास क्वेश्चन 6 है, लॉग, ये नीचे छोटी सी बेस लिखी हुई है 5, उसके ऊपर ये नंबर है, पावर्स को तस्वीर करेंगे, और ये आपके पास 2 है बेटा इधर नंबर। तो अभी हमने जो मेथड सीखा, क्वेश्चन नंबर 1 जिसका मैंने आपको करवाया, फिर बाकी आपने किए, ये जो हमने बेटा मेथड सीखा था, ये था एक्सपोनेंशियल फॉर्म से लोगैरिथम फॉर्म में लाने का मेथड। एक नंबर, एक वैल्यू एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखी हुई है और आप उसको लॉगरिथमिक फॉर्म में ला रहे हैं, लेकिन अब हमने उसका उलट करना है। हमें लॉग में दिया हुआ है, देखें पहले से दिया हुआ है लॉग में दिया हुआ है, और हमसे कह रहे हैं राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म।
लॉग में है, आपने एक्सपोनेंट की फॉर्म में लाना है इसको, ठीक है। तो अब देखें लॉग की फॉर्म से एक्सपोनेंट की फॉर्म में कैसे लाएंगे। सिंपल आपने करना है, मैंने आपको बताया था बेस कभी भी चेंज नहीं होगी, बेस वही रहेगी। तो इसमें बेस क्या है, इसमें बेस क्या है, कौन बताएगा। 5 है, 5 को ऐसे ही लिख दिया। फिर जिस तरह वहां पावर और नंबर चेंज होता था यहां पे भी चेंज होगा। यहां इस वक्त पावर 25 है, नंबर 2 है, तो अब पावर की जगह ये नंबर आ जाएगा 2, और ये पावर राइट पे चली जाएगी। सही है, 5 का स्क्वायर इक्वल टू 25, ये आपका आंसर हो गया। समझ आ रही है बात। वापस लाना है आपने लॉग में, तो आप लॉग लिखें, 5 लिखें, 25 को इधर ले आए, 2 को इधर ले जाएं, हो रहा है वही प्रोसेस। समझ में आया, उसका रिवर्स प्रोसेस है, इनवर्स प्रोसेस है उसका, बस। ठीक है, क्लियर हो गई ये बात। एक और देख लें, 10। चले 10 और देख लें। 10 है हमारे पास, लॉग 10 की पावर 0.001 इक्वल टू -3। सही है, सॉल्यूशन। अब इस लोगैरिथमिक वैल्यू को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। क्या तरीका है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करने का, बेटा बेस ऐसे ही रहती है, तो 10 ऐसे ही रहेगा, यहां वाला नंबर राइट वाला नंबर पावर में आ जाएगा -3, और ये जो पावर है ये राइट पे चली जाएगी 0.001। ये आंसर हो गया। सही है, बिल्कुल कंजा, आप सही कह रही हैं बेटा, ऐसा ही है। ठीक है, तो अब इसी तरह 7, 8 और 9 आप कर लेंगे, 7, 8 और 9 कर लेंगे आप। चले अभी बताएं 7, 8 और 9 का, अभी कर लें अपने पास जल्दी से। ओके गुड। अब जो मैं आपको सवाल करवाने जा रहा हूं वो बड़ा इंटरेस्टिंग है, बड़ा मजेदार सवाल है। उसमें एक्स की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। चले देखते हैं इसको। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन द फॉलोइंग लिखा हुआ है। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन द फॉलोइंग, ठीक है। एक्स की वैल्यू आपने निकालनी है, और क्वेश्चन आपके पास बेटा ये है, क्वेश्चन नंबर 11। लॉग 32 बेस है, एक्स पावर है, और राइट पर है -1/5। हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है बेटा। तो अब मुझे बताओ ये अभी किस फॉर्म में दिया हुआ है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में या लोगैरिथमिक फॉर्म के अंदर दिया हुआ है, किस फॉर्म में दिया हुआ है। यस, साफ नजर आ रहा है, लोगैरिथमिक फॉर्म में दिया हुआ है। अब अगर लोगैरिथमिक फॉर्म में दिया हुआ है तो याद रखिएगा, लोगैरिथमिक फॉर्म में रखकर आप एक्स की वैल्यू नहीं निकाल सकते, क्योंकि एक्स पावर में आ रहा है। जब भी लॉगरिथमिक फॉर्म में सवाल आया है और आपको वेरिएबल की वैल्यू निकालनी हो, तो आप बेटा सबसे पहले उसको लॉगरिथमिक फॉर्म से कन्वर्ट करेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। किस में कन्वर्ट करेंगे आप, एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये आपका सवाल है। लॉग 32 पावर x इक्वल टू -1/5। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करने का तरीका क्या है, आप बेस लिखेंगे यानी 32, सही है, और 32 की पावर क्या लिखेंगे, अब आप बताएं। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं, 32 की पावर क्या आएगी जी, -1/5 ना, जो राइट पे नंबर है वो पावर में आ जाएगा, -1/5। और बेटा ये जो एक्स है उधर चला जाएगा, सही है। अब मैं इसको पलट के लिख रहा हूं, फिर आपसे मजीद बात करता हूं। एक्स को इधर लिख रहा हूं, और 32 की पावर -1/5 राइट पर लिख रहा हूं, ठीक है।
अब बताएं जरा मुझे, हमें x निकालना है तो क्या करें? x की ये जो वैल्यू आई है ये प्रॉपर वैल्यू नहीं है। आपको पता है 32 पावर की फॉर्म में लिखा जा सकता है, किसी नंबर की पावर 532 होता है, कौन सा नंबर है वो? किसी नंबर की पावर 532 होता है, कौन सा नंबर है वो? हाँ भाई, बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। 32 2 की पावर 5 होता है, 2 को 5 टाइम्स 2 से मल्टीप्लाई करवाओ तो 2 की पावर 5 में इसको कन्वर्ट किया हमने, और बाहर इसके पावर चल रही है -1/5। ये क्यों किया हमने इसको, इसके अंदर कन्वर्ट क्यों किया, वजह क्यों किया हमने इसको कन्वर्ट? ऐसे ही रहने देते 32 को, 2 की पावर 5 में क्यों बंद कर दिया बेटा इसको हमने? कोई खास वजह होगी, कौन बताएगा? बिल्कुल ऐसा ही है, पावर 5 को कैंसिल करने के लिए। अब देखें 5 से 5 कैंसिल हो गया, x की जगह x की वैल्यू क्या बची, 2 की पावर -1। अब 2 की पावर -1 है बेटा याद रखिएगा, आपको पता होगा जब भी आप किसी नंबर की पोजीशन को चेंज करते हैं, उसको ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर लेके जाते हैं, न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर या डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में लेकर जाते हैं, तो बेटा उसका साइन चेंज हो जाता है, होता है ना ऐसा? तो अब देखें इसके साथ कुछ नहीं है तो 1 है यहां पर, तो हमने लिखा 1, इसको डिवाइड में लेके जा रहे हैं नीचे, तो 2 की पावर -1 थी, अब क्या हो गई 2 की पावर +1। ये आपका आंसर आ गया, x की वैल्यू 1/2। इसको देखें जरा और मुझे बताएं इसमें कोई सवाल है तो। जी लास्ट स्टेप में ये हुआ है कि 2 की पावर -1 लिखी हुई है, तो उसको हम नीचे ले गए, डिवाइड में ले गए, ठीक है? इसको मैं यूं समझा देता हूं आपको, ये 2 की पावर -1 लिखा हुआ है ना, तो समझे ये यूं लिखा हुआ है 1 मल्टीप्लाई 2 की पावर -1। अगर मैं इसके साथ 1 मल्टीप्लाई में लिखता हूं तो कोई मसला थोड़ी है, कोई भी चीज 1 से मल्टीप्लाई हो उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती, वो वही रहती है, सही है? तो अब देखें 1 मल्टीप्लाई से डिवाइड में चेंज किया, इसको नीचे लेके जा रहे हैं, तो नीचे जाके इसकी पावर 2 की पावर +1 हो जाएगी, और +1 लिखते नहीं है, सही है? पोजीशन चेंज करके हमने इसकी पावर के साइन को चेंज किया है बेटा, समझ आई बात? सब जरा नॉलेज किया करें हर मैसेज को, हर मेरी बात को। जी सही है बेटा, क्लियर है, आगे बढ़ जाएं। चलें ठीक है, मुश्किल तो नहीं लग रहा आपको ये लोगरिथम? ओके, क्वेश्चन नंबर 12 है log 4x इक्वल टू, और राइट पर दिया हुआ है -3/2। सही है, ये आपको दिया हुआ है। चले अब देखें, पहले तो हमने इसको लिख लिया एक दफा ऐसी, log 4x इक्वल टू -3/2। ओके बेटा, वेरी गुड कंजा। अब सबसे पहले आगे देखें, हम इसकी अगर x की वैल्यू निकालनी है तो हम क्या करेंगे, हम कन्वर्जन करेंगे, हम कन्वर्ट करेंगे इसको, ठीक है? कैसे कन्वर्ट करेंगे? ये जो लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखा हुआ है इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे, तो बेस हमारे पास है 4, 4 की पावर क्या हो जाएगी? 4 की पावर -3/2 हो जाएगी, ये जो पूरा है ये इसकी पावर बन जाएगी -3/2, और x को राइट पर लिख देंगे, ठीक है? अब इसको पलट के लिख देते हैं, x इधर, 4 की पावर -3/2 इधर। अब हमारे पास
पावर में आ रहा है ऊपर 3 और नीचे 2। पावर के नीचे जो नंबर होता है ना, ये टिप याद रखिएगा, उसको ब्रेक किया जाता है ऊपर वाली पावर देखकर। अब ऊपर दो पावर्स हैं, 3 भी है और 2 भी है, तो बताएं 4 किसी नंबर की पावर 3 में ब्रेक हो सकता है? 1 की पावर 3 या 2 की पावर 3 नहीं हो सकता ना। 2 की पावर 3 तो 8 हो जाएगा सीधा सीधा। हाँ, 2 की पावर 2 में ब्रेक हो सकता है। 2 की पावर 2 4 के बराबर होता है, तो हम इस 4 की जगह लिख देंगे 2 की पावर 2, और ऊपर ऐसे ही चलता रहेगा -3/2। ये 2 से 2 कैंसिल होगा, और x की पावर क्या हो जाएगी? 2 x क्या हो जाएगा? x की वैल्यू 2 की पावर -3। ठीक है, हो गई। अब क्या होगा? ये 2 की पावर -3 जो है बेटा, इसको उठाकर हम नीचे लाएंगे पहले की तरह। तो जब इसको उठाकर नीचे लाएंगे क्या हो जाएगा? 1/2 की पावर +3। और आपको पता है x इक्वल टू 1/2 की पावर 3 किसके बराबर होता है? 8 के बराबर। 2 का क्यूब 8 होता है। तो आपके पास फाइनली आंसर आ गया 1/8। ये x की वैल्यू आ गई। बताएं बेटा, क्लियर है बात? सही है। कोई सवाल है तो कर लें। लास्ट का क्या है बेटा? लास्ट का वही है, जैसे पहले किया 2 की पावर -3 है, तो इस पावर को पॉजिटिव करने के लिए नीचे ले जाएंगे। ये 2 की पावर -3 है, 1 के नीचे चला जाएगा, 1 डिवाइडेड बाय 1 हर जगह होता है ना, तो ये नीचे डिवाइड में जाके इसकी पावर 2 की पावर -3 थी, अब हो गई 2 की पावर +3, और 2 की पावर 3 8 के बराबर होता है, तो ये 1/8 हो गया। ये हुआ है। ठीक है, और कोई सवाल? ठीक है, 13। वेरी गुड बेटा कंजा, वेरी गुड। 13 log 10x इक्वल टू -4। log 10 की पावर x इक्वल टू -4, सही है। अब इसमें भी वही मेथड है, बेस ऐसी रहेगी, -4 पावर में आ जाएगा और x राइट पे चला जाएगा। पलट के लिख देते हैं x इक्वल टू 10 की पावर -4। क्या करेंगे? 10 की पावर -4 है, इसको भी पॉजिटिव करने के लिए नीचे कर देंगे बेटा, तो हो जाएगा 1/10 की पावर +4। ठीक है, अब मुझे बताइएगा जरा, ये x इक्वल टू 1/10 की पावर 4 किसके बराबर होगा? 10 की पावर 4 का मतलब है 10 को 10 से ही 4 मरतबा मल्टीप्लाई करें। 10 को 10 से ही 4 मरतबा 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करें। ठीक है, तो बताएं जरा, 10 को 10 से ही 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? कितने जीरो लगेंगे? 10,000 आ जाएगा ना। 10000। ये आंसर है। यहां पर भी छोड़ सकते हैं, और इसको आप डिवाइड भी कर सकते हैं। अगर आप 1 को इससे डिवाइड करते हैं तो क्या आएगा? ये आ जाएगा 0.0001। चाहे तो पॉइंट में दे दें, और चाहें तो आप यहीं पर रोक दें बेटा। सही है, मर्जी है आपकी। ठीक है, ये बात समझ ली आपने? यानी आज आपने क्या सीखा? आपने सीखा लॉगरिथम क्या होते हैं और उनको क्यों यूज किया जाता है, और एक्सपोनेंशियल फॉर्म से लॉगरिथमिक फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं, और लॉगरिथमिक फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं। आज के लेक्चर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो बता दें, वरना फिर हम इसको यहाँ पे ख़त्म करते हैं।
नो? ओके चले ठीक है बेटा, फिर कल मजीद हम इसके क्वेश्चंस करेंगे आगे, अभी तो बेसिक चल रहा है हमारा, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता हम आगे बढ़ेंगे कल, ठीक है? तो कल आपसे बात होती है इंशाल्लाह ताला फिर। बेटा मैं बता दूंगा हम ना, मैं इन्फॉर्म कर दूंगा आपको, बेफिक्र रहें। ठीक है, थैंक यू, अल्लाह हाफिज।